सर आपने क्षेत्रीय छत्रपों के नाम लिए। 2014 के बाद से ज़्यादातर हमने यही देखा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, बड़े छोटे हर चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुए, और आपने कहा कि उनको लोकल लीडरशिप को प्रमोट करना होगा। यानी कि ये बात तय है कि ममता बनर्जी एक चेहरा थी लोकल, और बंगाल में जो उनकी स्ट्रैटेजी थी मोदी या अमित शाह के चेहरे पे चुनाव लड़ना, वो फेल हुई। उनको एक लोकल चेहरा नहीं था उनके पास। आप ये कहना चाह रहे हैं? और दूसरा पूछना चाह रही हूँ, वो कौन से बड़े फैक्टर्स रहे, 5 बड़े फैक्टर्स, जिसकी वजह से ममता दीदी का ये आज रिजल्ट है और भाजपा नहीं जीत पाई? वो 5 बड़े फैक्टर्स जानना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहला फैक्टर ये रहा, द सेंटिमेंट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस इन बीजेपी बिकॉज ऑफ द मिसलीडिंग फीडबैक गिवन बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज। दूसरा इसमें कारण ये रहा कि लोकल लेवल पे सीरियस वैक्यूम और एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल लोकल फेसेस चुनाव लड़ने के लिए। इसी के साथ ही जो टीएमसी से लार्ज स्केल डिफेक्शन हुआ बीजेपी में, वो काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव हुआ वहाँ पे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि चुनाव लड़ाने जो भाजपा आला कमान ने 130 लोगों को भेजा था, जिसमें एमपी, मिनिस्टर्स और 130 तो दूसरे लोग थे लोकल, उनको भेजा था। वो सारे के सारे जो उनका फोकस था वो इस बात पे रहा कि प्राइम मिनिस्टर की रैली में भीड़ जुटानी है, अमित शाह की रैली में भीड़ जुटानी है, जेपी नड्डा की रैली में भीड़ जुटानी है। तो उनका ज़्यादा समय भीड़ जुटाने के काम में रहा। यही कारण था कि मोदी शाह की रैलियों में भीड़ आती रही, नेचुरल भी और मैनेज्ड भी। ममता ने इस भीड़ की परवाह नहीं करी, इस तरह की मैनेज भीड़ की। तो भीड़ को अरेंज करना और दिल्ली से लोग जा रहे थे एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करना, उन वर्कर्स का जो आधा समय है इसी काम में निकल गया। फिर जो यहाँ से लोग गए थे, राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत गए, अर्जुन मेघवाल गए, हर स्टेट से लोग गए, बड़ी संख्या में राजस्थान से भी दूसरे लोग भी गए यहाँ पे। तो लोकल वर्कर्स का ज़्यादा समय है वो उनके आवाभगत करने में बीता। किसी को नारियल पानी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, किसी कोई फल कटवा के ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो फोकस था वो फील्ड में नहीं रहा। वो जो वर्कर था उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाया वो अपने एंथुजियाज्म को। और जो फौजें यहाँ से गई थी उनके आवाभगत नहीं वो जुटे रहे। ये एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक है जो निश्चित तौर से मेरे हिसाब से मोदी शाह के पास भी होगा। लेकिन मेरा भी ये आकलन है कि ये भी एक कारण उसमें रहा कि लोकल जो वर्कर था उसको हम वो एंथुजियाज्म नहीं कर पाए, उसको स्पेयर नहीं कर पाए प्रचार के लिए। एक और कारण जो बड़ा इसमें है, बेटर पोलराइजेशन बाय ममता ऑफ मटुआ, मुस्लिम एंड वुमेन वोट्स। अब मटुआ की बात आप करें तो मटुआ एक पूरा सेगमेंट है, मटुआ एक समुदाय है, एक कॉन्स्टेंसी है बंगाल में। अमित शाह का डे 1 से फोकस था कि इसको मैनेज करना है। बहुत कोशिश भी की उन्होंने, कई बार गए भी, रैलीज भी की, एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट कि हम मैनेज करेंगे। क्योंकि वो लोग जो है नहीं करते करते 70 सीटों को प्रभावित करते हैं, करीबन 100 करोड़ मतदाता हैं मटुआ समाज के जो है। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि मैनेज नहीं हो पाए, वो ममता की तरफ शिफ्ट हो गए। ममता ने सीए के मुद्दे पे लेके उनको कहा कि बीजेपी तो केवल आश्वासन दे रही है दूसरे वर्ग को, और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं सीए की। यू आर ऑलरेडी इंडियन सिटीजन, आप पास ऑलरेडी सिटीजनशिप है, आपको सीए की कोई ज़रूरत नहीं है। और लोकल उसने जो लैंड राइट्स थे वो उन लोगों को दिए, 1.25 लाख लोगों को पट्टे उसने जारी कर दिए वहाँ पे। तो ये जो कार्ड था सीए का वर्सेस लोकल राइट्स का, इसको ममता ने बेटर प्ले किया। तो एक कारण बड़ा ये रहा, वो पोलराइज हो गए वहाँ पे। अब नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वो लोग हैं, जल महल एक एरिया है वहाँ पे फेमस, जहाँ सब लोग गए, वहाँ वो पोलराइज हो गए लोग वहाँ पे जो है। उसके एडजॉइनिंग में SC ST एरियाज थे, वो पोलराइज हो गए, और ज़्यादातर सीटें ममता ने उसमें जीती। अब मुस्लिम वोट की बात कर लीजिए, 28% हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है विज़ाविज़ हिंदू मुस्लिम करके देखें अगर अपन, लेकिन वो पोलराइज थे, उनका पोलिंग अच्छा था। हाकिम जो वहाँ के मुस्लिम लीडर हैं, नंबर 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, तो वो पोलराइजेशन उनके साथ में रहा। और तीसरी जो बात वहाँ पे रही वो ये रही, एक तरह से वुमेन वोटर जो है, 49% वोटर जो है, करीबन 3.5 करोड़ वोटर जो है वहाँ पे वुमेन है। वुमेन मोदी से हमेशा प्रभावित रही है, गैस के नाम पे, चूल्हा के नाम पे, सब पे। इस बार न जाने क्या हुआ कि ममता की जो लोकल स्कीम्स थी वहाँ पे, जो रसोई से जुड़ी हुई स्कीम थी, जो आपका हेल्थ कार्ड है, राशन कार्ड है, दूसरे आपके कार्ड्स हैं, वो इतने अच्छे थे। और या फिर क्या हुआ, व्हील चेयर पर बैठी हुई ममता ज़्यादा उनको भाग गई, ज़्यादा प्रभावित कर गई। तो वुमेन जो वोटर था वो एन ब्लॉक इस बार टीएमसी को पड़ा, अनबिलीवेबल वो हुआ। तो वो एक फैक्टर इसमें जो है मोटे तौर पे रहा। और एक जो बहुत बड़ा कारण सबसे रहा वो रहा बेचारी ममता का अभ्युदय, एमरजेंस ऑफ ए हेल्पलेस एंड पुअर लेडी ममता ऑन व्हील चेयर, यह एमर्ज हुआ।
तो लोगों में धारणा बनी धीरे धीरे, जिसे कहते हैं बंगाल में एक संस्कृति है खास तरह की, दैट डोमिनेट्स दैट कल्चर डोमिनेट्स द पॉलिटिकल सिनेरियो आल्सो, जो है। तो उसमें लोगों को लगा कि ये बेचारी है, बंगाल की बेटी है, बंगाल की अस्मिता है, बाहर के लोग आगे इस पर अत्याचार कर रहे हैं, तो चलो इसके समर्थन में खड़े होते हैं। तो कुल मिला क्या, व्हील चेयर पर बैठी ममता जो है ना, वो एक बेचारी बन गई। 2014 से पहले गुजरात में 2002 की बात है, तो नरेंद्र मोदी बेचारे बन गए थे, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने, मोदी, आडवाणी, सब ने मोदी को सलाह दी थी राज धर्म निभाओ, मतलब छोड़ दो, वो नहीं माने। तो पब्लिक में जो पोलराइजेशन उस समय वहाँ गुजरात में, वो मोदी के फेवर में गया, वो उनके प्रधानमंत्री बनने तक बना रहा। उसी तरह का बेचारा होने का जो पोलराइजेशन है, उसका बेनिफिट ममता को बंगाल में मिला। तो ये मेरे हिसाब से 5-6 कारण मोटे तौर पे हैं, जिनको वैसे तो क्या है कि नथिंग सक्सीड सक्सेस एंड देयर आर नो रीजंस फॉर फेलियर, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कागज़ पेन लेके, तो शायद ये कारण हमारे सामने आते हैं।